राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सबको मेरे चैनल में। और चतुर्थी गणेश जी की कथा सुनो। आप कथा सुनो, मेरे साथ में बने रहो। मेरे चैनल में लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। एक गांव में एक ब्राह्मणी थी। एक गांव में। उनको प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं विनायक चतुर्थी के व्रत कथा। इसके बाद आप सुनेंगे चौथ माता की कथा। तो बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति के समय से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उनके एक 5 साल के पुत्र था। उनके सास बहुत कठोर हृदय वाली थी। उसे तरह तरह से परेशान करती थी। एक दिन सास ने बहू पोतों के घर से निकाल दिया, क्योंकि उसने ऐसा ही लगता था कि उनके बहू के अभागिन है। उनके वजह से उसके पुत्र के मृत्यु हो गई। अब क्या था, दोनों रोते बिलखते चलते चलते एक जंगल में जा पहुँची। अब चलते चलते उन्हें थकान हो जाती है, तभी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ से थोड़ा ही दूर पर एक गणेश जी के मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आती थी। अब दर्शन करके गणेश जी के प्रसाद चढ़ाती थी। अब फिर उस प्रसाद को सबको बांट देती थी। इस प्रसाद से माँ बेटे के गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने के भी मिलता, थोड़ा बहुत पेट की आग शांत हो जाती थी। इस प्रकार से दोनों गणेश जी के पूजन पाठ में लगी रहती थी। एक दिन के बात है कि ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उन्हें सपने में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिया और कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे निर्धनता जल्दी समाप्त हो जाएगी। विनायक चतुर्थी के व्रत करो और साथ ही जंगल से ढेर सारा फूल लाके उसके माला खुद के उसी मंदिर के पास बेचने श्रद्धालुओं के बेचो। इस प्रकार तुम्हें आई प्राप्ति होगी और दिन प्रतिदिन तुम्हारी तरक्की होगी। अब क्या था, जब सुबह होता है तभी उस ब्राह्मणी ने ये बात अपने पुत्र के बताया और पुत्र ने कहा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब गणेश बाबा आपको दर्शन दिए हैं तो हमें अवश्य ही बात काम फूल तोड़ के माला बना के उन्हें बेचना चाहिए। तभी वो हर रोज़ जंगल से फूल लाके उसके माला बना के बेचने लगी। अब साथ में पूजा के सामान भी, प्रसाद भी बेचने लगा। इससे उनकी आमदनी होने लगा। गणेश जी के गंगा से आमदनी बढ़ने लगा और उसे ब्राह्मणी ने विनायक चतुर्थी के व्रत भी किया था। गणेश भगवान की कृपा से जल्द ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान भी बनवा लिया और दुकान भी बना ली। जब भी इसी प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाती है, तभी ब्राह्मणी के पुत्र बहुत बड़ा हो जाता है, विवाह अवस्था में हो जाती है, तभी विवाह भी हो जाता है। तभी ऐसे एक दिन के बात है, एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। ब्राह्मणी के बेटों के देख के राजकुमारी उस पर मोहित हो गया और उसके विवाह करने के लिए सोचने लगी। लेकिन उसने अपनी भाभी से अपने सारी मन के बात कही। ओकर भाभी भी अनुभवी थी। उसने कहा कि ये तो एक ब्राह्मण माली के बेटा है और तुम एक राजा के बेटी हो। तो अगर तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। अब राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया हो भाभी, मैं उसी से विवाह करूँगी। अब भाभी भी घर जाके सारी बात अपने राजा को बता दी। अब राजा ने मना नहीं किया, क्योंकि राजा स्वयं गणेश भगवान के भक्त था। तभी विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्हीं ने बहुत धूमधाम से बेटा के विवाह मालिन अर्थात ब्राह्मणी के पुत्र के साथ कर दिया। तभी ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू के गणेश जी के मंदिर में ले जाके पूजा पाठ करवाया और गणेश जी के आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई। गणेश जी के पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाती है।
अब ये बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। अब ब्राह्मणी उसके बेटे की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब देखिए भगवान श्री गणेश जी के महिमा। और उधर उसके सास के पूरे दिन आ गए, अन्नदाता उससे रूठ गए और घर में भूखे मरने लगी। एक दिन वो रोटी धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहाँ मालिन के बेटे से बोली, ये बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना और मैं इसके बदले में मैं तुम्हारा सारे काम कर दिया करूँगी। लड़का के दया आ गया और उसे काम कर रख लिया। उसने अपने दादी के नहीं पहचाना। तो बच्चे में मैंने देखा था तो वो दादी के कैसे पहचानेगा। तब कहता है सर चलो ठीक है काम कर देना, 2 वक्त की रोटी या कपड़े दे दिया करूँगी। जब घर पर ले गया तभी कहता है माँ मैं एक बूढ़ी माँ थी, दादी बूढ़ी माँ थी, उसके मैं लेके आया हूँ, से कुछ काम कर दिया करेगा घर पर या इसके 2 वक्त के खाना दे देना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपनी सास को तुरंत पहचान लिया। अब वो अपनी सास से बोली कि सासू माँ आप यहाँ कैसे। सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी ये सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली ये आपका पोता है माँ जी, और ये घर भी आप ही के है, ये दुकान भी आप ही के है। अब जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमें रक्षा की। अब बहू के बात सुन के सास बोली कि ये मेरे करनी में भोग ली बेटा। अब बहू बोली सासू जी यहाँ आप हमारे यहाँ रहो और पोते के सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मणी के दिया वैसा ही सुख सबको देना। इस विनायक चतुर्थी के व्रत के सुनने वाले, कहने वाले, हुकारा भरने वालों को सबके देना। जय शिव शंकर, जय गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं सबसे महत्वपूर्ण कथा। विनायक चतुर्थी के दिन दूसरी कथा सुनती है। पुरानी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय गुजारने के लिए चौक पर खेलने के कहा। शिव चौक पर खेलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन परंतु इस खेल में हार जीत के फैसला कौन करेगा वो बात प्रश्न उनके समक्ष उठी। तब भगवान शिव ने उस कुछ दिन के एकत्रित करके उसका एक पुतला बना के उसके प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि पुत्र तू हम चौपन खेलना चाहता हूँ, अगर परंतु हमारे विजय पराजय के निर्णय करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। तभी उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के चौपर खेल शुरू हो गया। अब ये खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गए। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हाथ जीत के फैसला करने के लिए कहा गया। उस बालक ने महादेव को विजय बताया। अब ये सुन के माता पार्वती तो क्रोधित हो उठी और क्रोध में उन्होंने बालकों के नंगरा होने के कीचड़ में पड़े रहने के श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि हे माता, ये मुझसे अज्ञानी बच ऐसा हुआ है, मैंने किसी देश भाव से ऐसा नहीं किया है। मैं निश्चित नहीं कर पाया माँ कि किसके विजय बताऊँ, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ और शिव जी के भी भक्त हूँ। तो मैं किसी बड़ा किसी छोटा का था, कौन जीता कौन हारा, मैं जानता था कि आप जीती हूँ, फिर भी मुझसे ये भूल हो गया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगे, उनके कहे अनुसार से तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कह के माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्या से गणेश भगवान के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी के व्रत किया। उसके श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए
उन्होंने बालक को मन चाहे फल मांगने के कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझ पर इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल के अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो ये देख के प्रसन्न हो। तब बालक के वरदान के श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा ने भगवान शिव को सुनाया। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। तभी देवी के रूप होने पर भगवान शिव भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी के व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी से समाप्त हो गई। तभी व्रत विधि भगवान शंकर जी माता पार्वती के बताई थी। ये सुन के माता पार्वती के मन में अपना पुत्र कार्तिक के मिलने की इच्छा जागृत हुई। तभी माता पार्वती भी 21 दिन तक श्री गणेश के व्रत किया। अब कथा दूभा फूल लड्डू से गणेश जी के पूजन अर्चन की। तभी व्रत के 21वां दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। तभी उस दिन से श्री गणेश बुद्धि के व्रत समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाले पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य के सारी कष्ट दूर होके मनुष्य के समस्त सुख सुविधा प्राप्त होती है। पार्वती पते हरे हर महादेव की जय श्री गणेश। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं सभी सुखों के देने वाले भगवान गणेश जी के तीसरी कथा। सेठ जी की कथा। गणेश जी, एक गांव था जिसमें एक बहुत बड़ा सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ जी के गांव में के पास ही शहर में बड़ा सा व्यापार चलता था। सेठ जी गणेश जी के बहुत अनंत भक्त थे। उन्हें के पूजा पाठ श्रद्धा विश्वास से करते थे। तभी जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडारे सदा भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन्हें नित्य प्रत्येक दिन नियम अनुसार रोज नदी पर नहाने जाते थे और आके गणेश जी की पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते थे और फिर स्वयं भोजन करते थे। ये बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो तो धार्मिक नहीं थी, लेकिन ईश्वर में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी कि सेठानी को सेठ जी के पूजा पाठ करना, मंत्रों को उच्चारण करना, शंख बजाना, घंटी बजाना बहुत कष्ट देता था। वो अपने कानों के जोर से दोनों हाथों से बंद कर लिया करती थी। जब तक ले पूजा समाप्त न होती, जब तक ले सदैव अपने पति सेठ से लगातार खरी खुटी सुनाती रहती थी। वो हर रोज़ सेठ जी से कहती थी कि आप क्या फालतू की पूजा पाठ करती हो, कि रोज़ घंटी शंख क्यों बजाती हो, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मेरे कान दर्द करने लगता है। ये बात सुन के सेठ के उससे बहुत समझाता था। कहता है, भगवान, शंख का घंटी बजाने से घर में बुरी शक्ति नहीं आता है, भूत प्रेत दूरी रहते हैं और कोई भी व्यक्ति टोना टोटका भी नहीं कर सकता। इसीलिए नित्य दिन से भगवान के पूजा और घंटी शंख बजाना अनिवार्य होता है। ऐसे करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में विराजमान रहते हैं। घर में सदैव लक्ष्मी के वास होता है। जिस घर में घंटी शंख नहीं बजती, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, वहाँ पर लक्ष्मी जी के बहन दरिद्रा आ जाती है और उस भूत प्रेत पिशाच बुरी आत्मा को बसेरा हो जाता है। लोग आसानी से तंत्र मंत्र विद्या कर सकता है। लेकिन सेठ जी के ये सारी बातें उस सेठानी के समझ में कुछ नहीं आती। वो सोचती है कि सब कुछ फालतू की बातें हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी प्रकार एक दिन की बात है, जब सेठ जी के अपने व्यापार के काम से कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो उसने कहा कि हे सेठानी, हे भगवान, देखो मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने प्रभु को भोग नहीं लगा पाऊँगा। प्रभु के भोग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
तुम उनका पूजन पाठ कर लेना और उन्हें भक्ति भाव से लड्डू के भोग लगा देना। और उसके पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, मैं भोग लगा दूँगी। तो तभी दोस्तों अब जाइए, अगले दिन से सेठ व्यापार के काम से बाहर चला जाता है। अब सेठानी जी कहती है कि आज तो देख लूँगी वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। अब सेठ जी के चले जाने के बाद सेठानी ने अपने गणेश जी के उठा के उनके मूर्ति को कपड़े से ढक के बगीचे में एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दबा देती है। जब सेठ व्यापार से बाहर वापस आती है तो उन्हें अपने घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं देखता है, तो उन्हें व्याकुल हो जाता है और रोने छटपटाने लगता है। जब भी उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु कहाँ है, तभी उसके पत्नी ने कहा कि मुझे क्या पता आपके प्रभु कहाँ है, मैंने तो आपके कहे अनुसार उनको भोग लगाया था, पर्दा लगा के उन्हें सुला भी दिया। अब देखिए आपका भगवान कहाँ चलेंगे, मुझे तो नहीं मालूम। ये सब सच सुन के सेठ को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जरूर सेठानी ने मेरे भगवान को कहीं फेंक फाक दिया है। अब सेठ दिन रात भूखा प्यासा रहने लगा क्योंकि उसके प्रभु भी भूखे थे। इसीलिए सेठ जी ने आम जन के त्याग कर दिया था। गणेश जी से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रूठ गए हो और कहीं चली गई हो, आप अपने कृपा दृष्टि को मुझ पर बरसाइए, ये प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मनी मनी सोचा कि जब आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं देता, जब तक ले मैं आम जन के त्याग करता हूँ। अब उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश जी ने उन्हें सपना दिखाया। सपने में सेठ जी ने दिखाया कि बाल रूपी गणेश जी एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहा दौड़ता दौड़ता उस सेठ के बगीचे में गया और ये गड्ढा खोदने लगा। तभी अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। जब सेठ जी बगीचे में दौड़े दौड़े जाती है, तभी वहीं पर खोदने लगती है जहाँ पर उन्हें सपने में चूहा खुद रहा था। वहीं से उनके थोड़ी सी जमीन खुदने पर कपड़े में लेते हुए गणेश जी की मूर्ति मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनके स्थापित करती है और सेठानी से पूछने लगती है। सेठानी ने सारा वृत्त कह सुनाया। तभी अचानक से सेठ जी के घर एक बालक आता है और कहता है कि सेठ जी, आपने गणेश जी को तो भोग लगा दिया, मुझे प्रसाद नहीं दोगे? तो सेठ जी कहते हैं कि हाँ पुत्र, अभी रुको, मैं तुम्हें भी प्रसाद लेके आता हूँ। जैसे ही सेठ सेठानी अंदर प्रसाद लेने गए, जैसे ही वापस आए तो देखा कि वो बालक नहीं है। अब गणेश जी के प्रतिमा से आश्चर्यचकित प्रकाश निकल रहा था। दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी मेरे दर्शन कर देने के लिए बालक के रूप में उनके घर पधारे थे। तभी आप ये नज़ारा देखें, सेठानी के मन में, हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और भगवान श्री गणेश से बहुत क्षमा अर्चना मांगने लगती है और कहती है कि हे प्रभु, मैं आपका नित्य प्रतिदिन पूजा करूंगी, व्रत करूंगी, उपवास करूंगी, मेरे गलती के लिए मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार उस सेठानी भगवान श्री गणेश जी के भक्त बन जाती है और सेठ जी से कहती है कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी गणेश जी के भगवान की आराधना करूंगी और उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। ये सुन के सेठ जी बहुत प्रसन्न हो जाती है। अब दोनों पति पत्नी गणेश भगवान से धन्यवाद करते हैं और इस प्रकार कुछ वर्षों बाद सेठानी के पुत्र जन्म लेता है। उस प्रकार से सेठ सेठानी के जीवन सुखमय आनंद पूर्वक गुजरने लगता है। जय हो गणेश भगवान। जैसी अनुकामना आपने सेठ सेठानी के ऊपर बनाए रखे, वैसे हम सब पर भक्तों पर बनाए रखना। ओम नमो गणपते नमः। दोस्तों आइए सुनते हैं आरती, भगवान गणेश की आरती। ओम जय गणेश जी, ओम जय गणेश जी,
जय गणेश जय गणेश देवा, जय माता पिता पार्वती पिता महादेवा, एकदंत जया पंत चार भुजाधारी, माथे सुंदर शोभे मोक्ष के सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, मिता पति पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख दे दो कोरिन को कहिया, बाजिन के पुत्र दे दो निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता पिता महादेवा, सूरज समान सरनाई सफल करो सेवा, माता जीते पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा, मीना के लाज रखो सूत संस्कारी, कामना के पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश देवा, माता पिता पार्वती पिता महादेवा, गौरम कर्णम अतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा बसन्ते हृदय बिंदे, भवम भवानी सहित नमामि। ओम गणेशाय नमः। ओ हे गणेश भगवान, आपने अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। कथा भक्ति भाव से सुनने वालों के भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। जय श्री गणेश।